नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण और आत्मानुशासन का है और इस प्रशिक्षण इस ट्रेनिंग के दौरान उसे 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। और इस ट्रेनिंग की 4 अवस्थाएं हैं, ये प्रशिक्षण की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें से आश्रम व्यवस्था जो है वो मुख्य है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। आश्रम जीवन के विश्राम स्थल हैं और हमारे जीवन का जो चरम लक्ष्य है, मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को विश्राम स्थल बताया गया है। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार जो है वो पुरुषार्थ हैं, जो आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ जोड़कर उसकी व्यवस्था तथा संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। मनुष्य आश्रमों के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थों के उपयोग करने का एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है और दूसरी ओर व्यवहार में वह समाज के प्रति इनके अनुसार जीवन यापन करता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। चार आश्रम है। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है जिसमें रहकर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। महाभारत में वेदव्यास ने चारों आश्रम को ब्रह्मलोक पहुंचने का मार्ग बताया है और भारतीय विचारकों ने चतुराश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के आदर्शों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। जावलोपनिषद में हम सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त करते हैं। ये कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है कि चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, जावलोपनिषद में। ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रमों की जो कल्पना है वो उपनिषद काल में ही शुरू हो गई थी, किंतु सूत्र काल तक आते आते ये व्यवस्था समाज में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुकी थी। 4 आश्रम है: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम जो है वो भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार पहला आश्रम है, जिसका अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ये विद्या के अध्ययन का काल है और इसका प्रारंभ जो है वो उपनयन संस्कार से होता है। इसमें बालक गुरु के साथ रहकर अध्ययन करता है और इसमें दिनचर्या बहुत कठोर और पवित्र होती है और गुरुकुल में रहकर ही बालक को वेदों का अध्ययन करना पड़ता है और विद्यार्थी जो है वो गुरु की सेवा इसमें निष्ठापूर्वक करता है और भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन यापन करता है। इस आश्रम के दौरान बालक को सूर्योदय के पहले जागना होता है, दिन में 3 बार स्नान करना और सुबह और सायकाल संध्या करना, केवल 2 बार भोजन ग्रहण करना इनकी दिनचर्या में शामिल होता है। ब्रह्मचारी बालक के लिए नृत्य, गान और सुगंधित द्रव्यों का उपयोग और स्त्री को देखना ये सब मना होता है। सदाचार और सच्चरिता का पालन करना ब्रह्मचारी बालक का धर्म होता है और प्रत्येक ब्रह्मचारी को जनेऊ, मेखला और दंड धारण करना पड़ता था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के लिए अलग अलग मेखला निर्धारित थी। ब्राह्मण ब्रह्मचारी मूंज की मेखला पहनते थे, तो क्षत्रिय लोखंड से युक्त मूंज की और वैश्य जो थे वो ऊन की मेखला धारण करते थे। अर्थशास्त्र में ब्रह्मचारी के कर्तव्य अग्नि अभिषेक, भिक्षावृत्ति तथा उसके अभाव में गुरुपुत्र या ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की सेवा करना बताया गया है। ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, एक तो उपकुर्वाण और दूसरा नैष्ठिक। जो उपकुर्वाण थे ये ब्रह्मचारी आश्रम समाप्त होने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे और जो नैष्ठिक थे वो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे और उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाते हैं और अध्ययन की समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी स्नान करता था और जो अध्ययन के अंत का सूचक माना जाता था और उसके बाद वह स्नातक कहा जाता था। इसके साथ ही वह अगले आश्रम में प्रवेश के योग्य बन जाता था। ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय समावर्तन नामक संस्कार होता था। इस समय तक वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था। ब्रह्मचारी आश्रम में रहने की जो अवधि है वो वैसे तो 12 वर्ष तक मानी जाती थी। कुछ विद्यार्थी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य के बाद आता है। इसमें मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसकी अवधि 25 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक मानी गई है।
प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम की बहुत प्रशंसा की गई है और इसे सभी आश्रमों का सोर्स माना गया है। इस आश्रम में रहकर मनुष्य धर्मार्थ और काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य अपने आप को बनाने की क्षमता अर्जित करता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवित रहते हैं। और तीनों आश्रमों का जो भार वहन करने के कारण ये जो गृहस्थ आश्रम है वो श्रेष्ठ आश्रम है। पुराणों और महाभारत में भी गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की गई है और इसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। जो लोग गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेते थे, प्राचीन धर्म ग्रंथ उनकी निंदा करते हैं। अर्थशास्त्र में गृहस्थों के लिए निम्नलिखित कर्तव्य बताए गए हैं कि पहला, एक तो अपने धर्म के अनुकूल जीविकोपार्जन करना, दूसरा विधि पूर्वक विवाह करना, और तीसरा अपनी विवाहिता पत्नी से ही संपर्क रखना, और चौथा देवताओं, पितरों, भृत्यों इनको खाना खिलाने के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करना। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता था जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते थे। विवाह संस्कार के साथ साथ उसका गृहस्थ आश्रम में पर्दापण होता था और उसके बाद वह अन्य संस्कारों को संपन्न करता था। मनुष्य इसी आश्रम में रहकर तीनों ऋणों से मुक्ति का प्रयास करता था जिनका विधान धर्म ग्रंथों में दिया हुआ है, और ये ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पंच महायज्ञ, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना होता था, और ये महायज्ञ जो थे वो लौकिक और पारलौकिक सुख और शांति के लिए आवश्यक माने गए हैं, जो इस तरह से हैं। ब्रह्म यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। पितृयज्ञ, ये मृत पितरों की शांति के लिए किया जाता था और इसमें पितरों को तर्पण देना, श्राद्ध आदि किया जाता था। देव यज्ञ, इसमें देवताओं का पूजन, बलि देना और घी से अग्नि हवन आदि करना। भूत यज्ञ, इसमें समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती थी और बलि भाग को अग्नि में डालकर सभी दिशाओं में रख दिया जाता था ताकि सभी प्राणी इसे आकर ग्रहण कर सके, और इस यज्ञ के माध्यम से विनाशकारी जो भूत प्रेतों को मनुष्य द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास भी किया जाता था। मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ जिसे कहते हैं, इसे नर यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता था और अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना और उसे भोजन कराना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना गया है। तो इस तरीके से ये पंच महायज्ञों का गृहस्थ आश्रम में पालन करना अनिवार्य था। विष्णु पुराण में आख्यान है कि यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का सत्कार किए बिना लौटा देता है तो उसके समस्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं, और अतिथि को इसमें क्योंकि देवता बताया गया है इसलिए अगर सत्कार नहीं किया जाता है अतिथि का तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। अथर्ववेद में भी लिखा है कि अतिथि न केवल गृहस्थ के लिए भोजन ग्रहण करता है अपितु उसके पापों का भी शरण करता है। बौद्धायन के अनुसार भी अतिथि चाहे प्रिय हो या अप्रिय, उसका आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक का भागी होता है, ऐसा बौद्धायन में लिखा हुआ है। इस प्रकार तीन ऋण और पंच महायज्ञ जो है वो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक सुख प्रदान करने वाले थे। इनके माध्यम से व्यक्ति तो उन्नति करता ही था, साथ के साथ समाज के प्रति भी अपने दायित्वों का निर्वहन भी करता था। गृहस्थ आश्रम में धर्म संगत आचरण करता हुआ मनुष्य अर्थ और काम की प्राप्ति और उपभोग करता था। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों की भलीभांति पूरा करने के बाद मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और वो अपने कुल गृह और गांव को छोड़कर वन में चला जाता था और वहीं निवास करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। भारतीय धर्म ग्रंथों में वानप्रस्थ के लिए वेखानारा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जब मनुष्य के सिर के बाल सफेद होने लगे, शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगे, पुत्रों का मुंह देख ले, तब उसे वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य था विद्या और तपस्या की वृद्धि और शरीर की शुद्धि भी बताया गया है। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में वानप्रस्थी की दिनचर्या का भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार वानप्रस्थ में प्रवेश करके व्यक्ति को केवल कंदमूल फल ही खाना होता है। मिठाई और मांस उसके लिए मना होते थे। अत्यंत भूखा होने पर भी वह गांव में उत्पन्न कंद व फल को ग्रहण नहीं कर सकता था। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति मृगचर्म और वृक्ष की छाल पहनता था और पेड़ के नीचे भूमि ताल पर ही सोता था। वह ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता था और सारे भौतिक सुखों को उसे त्याग करना पड़ता था।
यहाँ पर उसे पंच महायज्ञ का अनुष्ठान भी करना पड़ता था और उसका समय वेदों और उपनिषदों के अध्ययन और तपस्या करने में व्यतीत होता था। इस प्रकार जीवन यापन करने से उसके शरीर की शुद्धि और आत्मा का उत्कर्ष होता था। वानप्रस्थ आश्रम में अध्ययन और ध्यान जो है वो मुख्य साध्य थे। यहाँ व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर सभी के प्रति मैत्री भाव रखता था। यद्यपि वैसे ही वो दान लेने का अधिकारी नहीं था, फिर भी उसका यह कर्तव्य था कि वह सभी के प्रति दानशील बना रहे। महाभारत में भी कहा गया है कि ब्रह्मचारी एक क्षमा शौच वानप्रस्थी के सनातन धर्म होते हैं जिनका पालन करने पर वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार वानप्रस्थी की जो दिनचर्या है वो बहुत कठोर थी और जो वानप्रस्थ आश्रम की जो आयु निर्धारित करी है वो 50 से 75 वर्ष की होती थी। संन्यास आश्रम, जब मनुष्य वानप्रस्थ को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता था उसके बाद वह अंतिम आश्रम संन्यास में प्रवेश करता था। और कुल्लुक भट्ट और विज्ञानेश्वर जैसे टीकाकारों ने ये व्यवस्था दी है कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर सकता है। कुछ विद्वान इस आश्रम की उत्पत्ति पर वैदिक विचारधारा का भी प्रभाव मानते हैं और प्राचीन ग्रंथों में सन्यासी के लिए परिव्राजक, यति, भिक्षु जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। संन्यास आश्रम का मूल जो लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य जो था वो मोक्ष प्राप्ति करना था। व्यक्ति अपने पास कुछ भी नहीं रखता था और इस आश्रम में रहते हुए समस्त राग द्वेष और मोह माया आदि से विरक्त होकर वो एकाकी भ्रमण करता था। अपने जीवन निर्वाह के लिए वो दिन में एक बार भिक्षा मांग सकता था और अपनी इंद्रियों पर कठोर रूप से नियंत्रण रखना पड़ता था। इसके लिए संभाव होना, किसी प्राणी से कभी द्वेष नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ, इन सब प्रवृत्तियों का पूरी तरीके से त्याग कर देना संन्यास आश्रम में अनिवार्य था। महाभारत में भी ये उल्लेख किया गया है कि सन्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान आदि में लीन होना चाहिए। सन्यासी के लिए निरंतर भ्रमण करने का आदेश था। गांव में एक रात में तथा नगर में 5 रात तक ही सन्यासी ठहर सकता था। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी सन्यासी को हमेशा भ्रमण से रहना चाहिए और ये विधान शायद इसलिए था कि यदि सन्यासी एक जगह अधिक दिनों तक निवास करेगा तो वो उस स्थान से आबद्ध यानी जुड़ा हुआ महसूस करेगा और ये सन्यासी के लिए जो मोह था वो उचित नहीं था। कठोर तपस्या और काया क्लेश का जीवन व्यतीत करते हुए सन्यासी के समस्त पाप इस प्रकार से नष्ट हो जाते थे और उसे परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। प्राचीन भारतीय समाज में सन्यासियों का बहुत बड़ा सम्मान था। यूनानी और मुसलमान लेखकों ने भी भारतीय सन्यासियों के ज्ञान और साधना की बहुत प्रशंसा करी है। कई भारतीय सन्यासी ने अपने ज्ञान शक्ति से सिकंदर को भी प्रभावित किया था। और भारतीय धर्म संस्कृति में संन्यास आश्रम की जो अवधि है वो 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की आयु मानी गई है। चारों आश्रमों का विधान केवल द्विज के लिए था, जबकि शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का उल्लेख किया गया है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में व्यक्ति और समाज दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया है। आश्रम व्यवस्था मानव जीवन की पाठशालाएं हैं और आश्रमों के माध्यम से ही मानव के व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक कर्तव्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है तथा व्यावहारिक जीवन में उसके अनुसार आचरण करने का ज्ञान भी इसमें मिलता है। पुरुषार्थों का संतुलित और नियंत्रित उपभोग करते हुए मनुष्य समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता था। हिंदू जीवन पद्धति की अपनी एक व्यवस्था थी जो कि विश्व के अन्य देशों में कहीं नहीं मिलती है। अब पढ़ते हैं हम पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें जो अर्थ और काम है वो भौतिक सुख के प्रतिनिधि हैं, जबकि धर्म और मोक्ष जो है वो आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार मनुष्य तथा समाज की उन्नति के निमित्त जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया गया उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। पुरुषार्थों का संबंध समाज और मनुष्य दोनों से है। इनका जो पुरुषार्थों का जो उद्देश्य है वो मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। मनुष्य भौतिक सुखों के संयमित उपभोग द्वारा ही आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करता है और भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में वो साधक माना गया है। पुरुषार्थों को बाधक नहीं है, ये साधक माने गए हैं। धर्म,
पुरुषार्थ में धर्म का सर्वप्रथम स्थान है और धर्म को हिंदू धर्म दर्शन में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। धर्म शब्द जो है मूलतः धृ धातु से उत्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना। ये सामाजिक व्यवस्था का एक नियामक है। महाभारत में ऐसा कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है तथा सभी को सुरक्षित रखता है और यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है, तथा यहाँ तक भी कहा गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है। जिसमें सभी प्राणियों का हित होता है वही धर्म होता है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक और पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है वही धर्म है। वास्तव में धर्म का तात्पर्य ऐसे आचरण से है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है और अंत में परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है और समाज के प्रति उसके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता हुआ समाज के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और अंत में जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना, उसे प्राप्त करता है। धर्म मनुष्य के जीवन पर्यंत साथ रहने वाला एक तत्व है और धर्म जो है वो कहीं कहीं कर्तव्यों का संग्रह भी माना गया है। अर्थ, प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को विस्तार से बताया गया है। ये एक व्यापक शब्द है जिसका मतलब समस्त आवश्यकता और साधनों से है, जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुख और ऐश्वर्य, धन और शक्ति को प्राप्त करता है। अर्थ के अंतर्गत वार्ता और राजनीति को भी शामिल किया गया है। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य जो है वो वार्ता के क्षेत्र है। अर्थ के द्वारा व्यक्ति भौतिक सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। ये समस्त सुख और सुविधाओं का साधन है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है, जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती हैं। जिसके पास अर्थ नहीं है वह मृतक के समान है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है, मतलब संभव नहीं है। बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है और अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व माना है। और नीति शतक में कहा गया है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, वक्ता है और दर्शनीय है। सभी गुण जो है वो धन से ही आते हैं, किंतु अर्थ की महत्ता को स्वीकार करते हुए हिंदू शास्त्रकार उसे धर्म के अधीन बनाए रखने पर जोर देते हैं और धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर ही जोर दिया जाता है। जो धर्म अर्थ की हानि करता है वो अभिष्ट नहीं है और जो धर्म विरुद्ध अर्थ व काम का त्याग कर देना चाहिए। आपस्तम्ब स्तंभ में भी कहा गया है, आपस्तम्ब सूत्र में, कि मनुष्य को धर्माकुल सभी सुखों का उपयोग करना चाहिए जो धर्म के अकॉर्डिंग हो। काम का शाब्दिक अर्थ वासना से है, किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द का जो तात्पर्य है वो मनुष्य की सहज इच्छाओं प्रवृत्तियों से है। महाभारत के अनुसार काम जो है वो मन और हृदय का सुख है जो इंद्रियों के विषय से जुड़ जाने पर निसृत होता है और ये संसार की प्रथम और प्रमुख प्रवृत्ति है। हिंदू शास्त्रकारों ने भी मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस धर्म पर अंकुश लगाया है तथा प्रतिपादित किया है कि धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति और समाज की उन्नति का कारण बन सकता है। इसके विपरीत होने पर मनुष्य के पतन का मार्ग प्रशस्त होता है। काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि धर्म रहित काम जो है वो बंध्यापुत्र के समान है। महाभारत में भी कहा गया है जो व्यक्ति धर्म विहीन काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है और कठिनाइयों में शत्रु द्वारा हंसी का पात्र भी बनता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू शास्त्र धर्म संगत काम का आचरण किए जाने पर ही जोर देते हैं। मोक्ष को हिंदू धर्म जो है वो जीवन दर्शन का चरम लक्ष्य मानता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही विद्यार्थी को इसका ज्ञान कराया जाता है कि वे जीवन पर्यंत अपनी समस्त क्रियाओं को इसी के अनुसार नियोजित करता रहे। जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास से इस लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति होती थी। प्राय सभी भारतीय दर्शन जो है वो अविज्ञा अथवा अज्ञान को ही बंधन का मूल कारण मानते हैं और मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के अंधकार को मिटा दे और बंधन को समाप्त कर दे। भगवत गीता में भी कहा गया है कि काम क्रोध से रहित जीते हुए
मन वाले ज्ञानी पुरुष जो है वो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इंद्रियों, मन, बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वयं प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवत गीता में कहा है। चार्वाक के अलावा सभी विचारधाराएं मोक्ष को स्वीकार करती हैं। मोक्ष का अर्थ पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है और आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना है। आत्मा अजर अमर है और हम परमात्मा का अंश हैं। शरीर बंधन का कारण है, संसार मायाजाल है और मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तो सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म जो है वो मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। उपनिषदों में भी मोक्ष संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण किया गया है। मोक्ष के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में इंद्रिय तथा मन का संयम और सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार की अनित्यता का ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रबल उत्कंठा हो, मतलब उत्सुकता हो, तत्पश्चात उसे किसी योग्य गुरु से वेदांत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। गुरु शिष्य को तुम ही ब्रह्मा हो का बोध कराता है और गुरु की शक्ति का वर्णन करते हुए दृढ़तापूर्वक आचरण करते हुए आत्म साक्षात्कार कर लेता है। इस अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म की अनुभूति होती है और यही पूर्ण ज्ञान है और इसी को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के बाद जीवन के दुखों का नाश हो जाता है और मनुष्य परमानंद की प्राप्ति कर लेता है और इस प्रकार मोक्ष हिंदू जीवन दर्शन का चरम लक्ष्य माना गया है। उपयुक्त चारों पुरुषार्थ हिंदू विचारधारा की अपनी व्यवस्था है जो विश्व की अन्य संस्कृति में नहीं मिलते हैं। पाश्चात्य संस्कृति जहां भौतिकता को सर्वोच्च मानती है और वहीं भारतीय संस्कृति जो है वो भौतिकता को महत्वपूर्ण नहीं मानती और आध्यात्मिकता को ही प्राथमिकता देती है। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लुक भट्ट का मानना है कि अलौकिक दृष्टि से अर्थ और काम जो है वो महत्वपूर्ण है, किंतु पारलौकिक दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष ही एकमात्र उपाय रह जाता है और अन्य पुरुषार्थ इसकी प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि पुरुषों का जो संबंध है, पुरुषार्थों का संबंध है मनुष्य तथा समाज दोनों से है और पुरुषार्थों का जो संबंध है वो मनुष्य और समाज दोनों से है। वास्तव में जो पुरुषार्थ है वो मनुष्य में समाज और उनके अंतर संबंधों के नियामक है। आश्रमों के द्वारा जीवन यापन करता हुआ व्यक्ति इन विभिन्न पुरुषार्थों के माध्यम से समाज और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वहन करता है। तो भारतीय धर्मशास्त्रों में आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थों को बहुत महत्वपूर्ण माना है और मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थों के बारे में। थैंक यू।